Hello dear students, welcome to Vision 24/7 YouTube channel and application. So students, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो जो स्टूडेंट्स नेट सेट गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दिसंबर 2024 नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम पोस्टपोन और कितना होगा, या फिर स्टडी कैसा करे। देन उसके बाद और क्वेश्चन होंगे, सर प्लानिंग स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, देन कौन से डेट को टारगेट करें। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको दिया गया है, देख सकते हो आप। जैसे कि एग्जाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, देन एग्जाम पोस्टपोन और कितना होगा, देन उसके बाद स्टडी कैसे करें, देन उसके बाद स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए। यानी कि जो डेट है, एग्जाम की डेट के हिसाब से स्ट्रेटेजी करते हैं हम। तो डेट, अगर डेट ही नहीं अपने पास, तो टारगेट कौन सी डेट को करें। देन उसके बाद प्लानिंग स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। अगर डेट मिल गई तो प्लानिंग स्ट्रेटेजी तो इजीली बन जाएगी। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे भी डाउट्स होंगे कि सर मन नहीं लग रहा अभी पढ़ाई में, रिवीजन बार बार कर रहे हैं मगर आउटकम कुछ मिल नहीं रहा है। तो उनके लिए मैं बस एक ही बात कहूंगा कि रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहो, अपनी क्वालिटी बढ़ाते रहो। जितने जितने बार रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा इफिशिएंसी बढ़ती है। तो उतनी ज़्यादा मेहनत करो या फिर रिवीजन करते रहो। रिवीजन का ही टाइम है अभी, जो जो 1 या 1.5 महीना बाकी है वो सिर्फ रिवीजन के लिए ही बाकी है। रिवीजन का ही टाइम है पर्टिकुलरली ये। सो रिवीजन इज मस्ट एंड प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने चाहे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकते हो आपको, वो सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो अभी। ये एक गुड न्यूज भी है, यानी एक जो पोस्टपोन की जो एक्सपेक्टेशंस है कि जो एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है, ये गुड भी है कुछ स्टूडेंट्स के लिए और कुछ स्टूडेंट्स के लिए बैड भी है। अभी अच्छा किन स्टूडेंट्स के लिए है, सर हमारा थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, वो थोड़ा सा पोर्शन अगर हमें टाइम स्पेंड मिल जाता था तो वो थोड़ा सा पोर्शन हम कवर अप कर लेते थे। सो ये जो टाइम है, ये जो टाइम आपको अगर पोस्टपोन होता है एग्जाम, तो ये जो टाइम है, तो ये टाइम उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि जिनका थोड़ा बहुत बाकी है वो कवर अप कर लेंगे। एंड बैड फॉर व्हाट, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके बैठे हैं, सर अभी बस एग्जाम की ही देरी है, एग्जाम की डेट की एप्लीकेशन की राह देख रहे हैं, बस एग्जाम हो जाए एंड देन हम मतलब अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या है कि जो रिवीजन कर रहे हैं ना, उनको मैं बस एक ही कहूंगा कि रिवीजन करते जाओ जब तक एग्जाम नहीं होगा। देन उसके बाद नए नए क्वेश्चंस देखो, टैकल करो, रेफरेंस बुक देखो, रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस देखो। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके, तो रेफरेंस बुक पर जाओ, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, उनसे वहां से कॉन्सेप्ट एज इट इज आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज सेशन। सो एग्जाम कब होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका बस एक ही डाउट है। पहले तो सर एक बात बताओ कि एग्जाम कब होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम। तो तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है। एंड इससे पहले हम अगर सीएसआर नेट की ही बात करते हैं, तो जून 2024 का जो सीएसआर नेट का एग्जाम था, सीएसआईआर नेट का एग्जाम था, वो पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, ये पोस्टपोन हुआ था। ये कब होने वाला था, तो ये 27th, आई थिंक, हाँ 25th ऑफ जून से लेकर 25th ऑफ जून से लेकर 27th ऑफ जून, इन इसके बीच में था ये एग्जाम। ठीक है, पोस्टपोन होने के बाद ये 1 मंथ पोस्टपोन हो गया था, और पोस्टपोन होने के बाद ये डेट्स कुछ इस तरह से चेंज हो गई, 25th ऑफ जुलाई टू 27th ऑफ जुलाई तक। ठीक है, देन उसके बाद इसकी जो आंसर की आई है, आंसर की हमें सितंबर, जुलाई के बाद सितंबर में 11 सितंबर को आंसर की आई थिंक आई थी, आंसर की। ठीक है, आंसर की। देन उसके बाद आंसर की के बाद रिजल्ट कब आया था, इसका रिजल्ट आई थिंक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, हाँ। तो 20 आई थिंक 15th ऑफ नवंबर को इसका रिजल्ट आया था।
15/11/2024 को इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, इसका रिजल्ट आया है। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो टाइम स्पैन इसे लगा है, तो आप देख सकते हो जैसे ही मई में, आई थिंक मई में एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, अप्रैल और मई के बीच में इसका नोटिफिकेशन आया था। तो ये देख सकते हो, ये जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट कितने मंथ का है प्रोसेस? 4 to 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स, 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, 4 to 5 मंथ्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, देन ये 4 to 5 मंथ्स होने के बाद जो नेक्स्ट साइकिल के बीच में, यानी कि अगर जून और दिसंबर है, इन दो साइकिल्स के बीच में 2 या 3 महीने का गैप रहता है। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये एग्जाम का रिजल्ट आई थिंक, हाँ, डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, मगर ऑलमोस्ट डेट्स, रिजल्ट की डेट्स एंड आंसर की डेट्स सेम है। तो यहाँ से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 1 या 2 महीने के बाद नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, 1 या 2 महीने के बाद, इट मीन्स दैट ये भी लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी नवंबर चालू है, देन दिसंबर आने वाला है। ठीक है, तो दिसंबर आने वाला है, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट दिसंबर के फर्स्ट नहीं, सेकंड वीक में इसके एग्जाम्स के फॉर्म आने चाहिए, एग्जाम के फॉर्म या फिर नोटिफिकेशन आना चाहिए सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। एंड इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम कैसे प्रेडिक्ट करें? देखो, इससे पहले जो ट्रेंड चलते आ रहा है, जैसे कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आया है। यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन कब आया है? तो वो आया था 19 नवंबर। ठीक है, एंड 10 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। तो यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन से ऑलमोस्ट 20 to 30 डेज के बाद 30 डेज के बाद सीएसआर नेट का नोटिफिकेशन आते आ रहे हैं। मतलब जो ट्रेंड चलते आ रहे हैं ना, तो पहले यूजीसी नेट का आता है नोटिफिकेशन, देन सीएसआर नेट का आता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये 20 to 30 डेज के बाद आता है। ठीक है, तो इस पर से हम बता सकते हैं कि 10 दिसंबर तक नोटिफिकेशन आना चाहिए, 10 दिसंबर या फिर 10 से 20 दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन आना चाहिए। किसका? तो सीएसआर नेट। ये प्रिडिक्शन है, इससे पहले भी आ सकता है नोटिफिकेशन, बाद में भी आ सकता है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, जो इससे पहले ट्रेंड चलते आ रहा है उस पर से प्रिडिक्ट करके ये कुछ आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, देन उसके बाद एग्जाम कब होगा? तो ये एग्जाम जो है, एग्जाम नोटिफिकेशन निकलने के 1 महीने के बाद, 1 या 1.5 महीने के बाद एग्जाम होता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन अगर 10 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर को अगर नोटिफिकेशन आता है, तो इसका एग्जाम चला जाएगा जनवरी में। तो जनवरी के लास्ट वीक में होगा एग्जाम, या तो लास्ट वीक में होगा, या तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। तो ऐसा कंसीडर करके चलो कि लास्ट वीक यानी 25 ऑफ जैन से लेकर 27 ऑफ जैन के बीच में, आपका एग्जाम होगा। तो ये डेट कंसीडर करके चलो, इस हिसाब से आप आपकी प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग करो, इस हिसाब से प्लानिंग करो। इस हिसाब से आपको क्या करना है? प्लानिंग करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस तो मस्ट है, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए मगर प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, क्योंकि ये है ना कॉन्सेप्ट सिखाता है। अभी आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो गए हमारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रट गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा भी दिया तो हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हैं तो आप रेफरेंस बुक देखो, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्यूशन मैनुअल देखो, सॉल्यूशन मैनुअल के क्वेश्चन सॉल्व करो। सो ये जो है एग्जाम्स जो होगी आपकी सीएसआर नेट की दिसंबर की, जनवरी में पॉसिबल है होने की, जनवरी के लास्ट वीक में या फिर जनवरी के लास्ट वीक में। जस्ट वेट अ मिनट, एग्जाम कब होगी आपकी? एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि ये एग्जाम होगी आपकी जनवरी के लास्ट वीक में, लास्ट वीक ऑफ जनवरी, एंड
फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। ये इन बीच में आपकी एग्जाम कभी भी हो सकती है, तो टारगेट करो जनवरी का लास्ट वीक एंड फेब्रुवरी का फर्स्ट वीक, उस हिसाब से आपकी प्लानिंग करो एंड प्रिपरेशन करो, ठीक है। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस, आपके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल चुका होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करो। एंड अगर आप नए हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। सिमिलर टाइप्स के आने वाले सेशन में हम जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। सो प्लीज क्लिक ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।